नमस्कार दोस्तों। 7 काउंटर इंक्यूटिव टिप्स फॉर लिव अ गुड लाइफ। 7 पॉइंट लाया हूँ, 7 थॉट प्रोसेस है। सातों के साथ सुनना, इत्मीनान से सुनना। डेफिनेटली आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। अगर आपने इसको काउंटर इंक्यूटिव किया, अपनाया, तो आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। पहला पॉइंट है नौकरी। नौकरी में एकदम घुसना नहीं है, मतलब 100% नौकरी को नहीं देना है। सुहाना सुहाना सा बहुत ज़्यादा 60-40 70% तक दीजिए नौकरी में। ज़्यादा नौकरी में घुसेंगे तो आपकी लाइफ एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो नौकरी में कई लोग से सुना होगा कि नौकरी इज़ ए पैशन। पैशन इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। पैशन समय के साथ, उम्र के साथ बदलता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो नौकरी में करना है सबको, शुरू में नौकरी करना है, शुरू के करियर के कुछ साल में नौकरी करना है, लेकिन एम होना चाहिए कि कैसे हम नौकरी से बिजनेस की तरफ आ जाए। सेकंड पॉइंट है शादी। शादी आप मेल ध्यान रखिएगा, मेल के लिए ज़्यादा ये पॉइंट रहेगा कि ऑलवेज मैरी अ स्ट्रांग वुमन, डोंट गो जस्ट फॉर ब्यूटी। अगर वो मतलब स्ट्रांग है और ब्यूटी भी है तो सोने पे सुहागा, कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट मतलब आपकी लाइफ अभी 24 आने वाला है, अभी नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। वाइफ कमाने वाली होने, आप ये सोच के शादी करेंगे कि बस घर में आएगी, घर संभालेगी, माँ बाप संभालेगी, वो आगे क्या होगा बोल नहीं सकते। एक ही चीज़ प्रूफ होती है कि वो कमाने वाली होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उसको बैंकिंग का काम आना चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आना चाहिए। शी विल बी हर ओन माइंड, सो दैट वो आपके लिए एसेट बने, आपके लिए डिपेंडेंट ना बने। मतलब एकदम इपिटाइट, डिपेंडेंट और इनसिक्योर वुमन से आपको शादी नहीं करनी है। अब वो नौकरी छोड़ भी सकती है करने के बाद, लेकिन एक उसकी एक स्किल फ्री प्रूफ होती है कि वो स्किल उसमें उसने प्रूफ कर दिया है कि वो शी विल बी एबल टू अर्न द मनी। ये भी नहीं चलेगा कि हमने पढ़ा दी है, PhD करा दी है, वो आपको कराना है तो कराइए, ऐसा नहीं। डेफिनेटली ये मेरा पॉइंट है कि ऑलवेज मैरी अ स्ट्रांग वुमन। थर्ड पॉइंट है आपको, आप वो 5 लोग जिनके आप आसपास रहते हैं, जो जिनसे आप डेली मिलते हैं, उनके एवरेज आप हो जाएंगे। वेल्थ में, हेल्थ में, खुशी में, जैसे वो 5 लोग हैं। इसलिए ऐसे आदमी को बहुत सतर्क होकर के चूज़ करिए। टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाइए। नेवर आर्ग्यूमेंट, किसी से कोई फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं करिए। नो इंटरेक्ट इन बहसबाजी, कोई कंपटीशन में बहसबाजी मत करिए। नो इंटरेक्ट इन एनी कंपटीशन। वो टॉक्सिक लोग को अवॉइड करिए। अगर आपके आजू बाजू कोई ऐसे लोग होते हैं जो टॉक्सिक है, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो थर्ड पॉइंट है 5 वो आदमी जो आप जिनसे आप डेली में मिलते हैं, डेली जो आप इंटरेक्ट होते हैं, दिन में कई बार इंटरेक्ट होते हैं, उनको वाइजली सेलेक्ट करिए। फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है ओन एसेट्स विच गिव यू कैश फ्लो। ऐसे एसेट्स पे आप इन्वेस्ट करिए जो हर मंथली बेसिस पे आपके पॉकेट में कैश डाले, क्योंकि जो हमको कैश मिलता है ना, उसी से हमारी लाइफस्टाइल बनती है, हमारा रहन सहन और हमारी सोशल स्टेटस जो हमारे पास कैश रहता है उससे बनती है। तो ऐसा, और उस कैश को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, या किसी भी चीज़ में। लेकिन ऐसे एसेट्स को लेने का कोशिश करिए जिसमें आपको मंथली बेसिस पे कैश फ्लो आपको मिलता है। कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़, अगर इस टर्म के बारे में आपने नहीं सुना होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया कैश फ्लो। थर्ड पॉइंट हो गया नॉलेज। ऑलवेज यानी बी क्यूरी, आप क्यूरियस रहिए। आप क्यूरियस रहेंगे ना, आप जितना क्यूरियस रहेंगे तो आपको उतना कुछ सीखने की मन करेगा, सीखने को मन करेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ऑलवेज कोशिश करिए कि आप लास्ट नाइट में जब सोए हैं तो जब आप उठेंगे तो भी हल्का सा वाइज हो जाएंगे। कुछ भी नया नॉलेज लेकर के आप सोना है, और अगले दिन ये कंटिन्यू प्रोसेस होनी चाहिए जब तक आप जीवित है। ऐसा नहीं कि एक MBA डिग्री लिया, कुछ डिग्री ले लिया, कॉलेज कर लिया, ख़त्म हो गई। कंटिन्यू प्रोसेस होनी चाहिए। रोज़ कुछ भी ज्ञान आप ले सकते हैं। दुनिया में बहुत सी ज्ञान है। कुछ ज्ञान
मोनिटाइज के लिए ली जा सकती है, कुछ आनंद के लिए ली जा सकती है, कुछ दूसरों को, दोस्तों को बताने के लिए ली जा सकती है। पर्पज़ यू हैव टू फाइंड आउट, लेकिन आपको ज्ञान लेना है। आगे चल के जॉब ऐसा हो जाएगा ना जहाँ आपको डेली कुछ ना कुछ मतलब एक आदमी को कम से कम 6 से 7 स्किल सेट रखना पड़ेगा, तब वो सर्वाइव कर देगा। अगले 60 साल वो काम करेगा। आज का जो 20 साल 25 साल का युवा है, अगले 60 साल उसको काम करना है। वो सिंगल स्किल पे काम नहीं हो पाएगा। जॉब का परफॉर्मा बहुत चेंजेस हो रहा है। कोशिश करिए कि अगर आप ये ज्ञान नॉलेज तभी ले पाएंगे ना जब मैं ऊपर में बताया हूँ 4 पॉइंट, उसमें आप उसको अपनाएंगे। अगर आप उसी में उलझे रहेंगे, नौकरी में उलझे रहेंगे, मैरिज में उलझे रहेंगे, अपने एसेट्स वो 5 लोगों की दोस्ती में उलझे रहेंगे, डेली पार्टी चलती रहेगी, अब हमारे पैसे से परेशान रहेंगे, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस हो जाएगा तो आपको एंटरटेनमेंट लगेगा। एंटरटेनमेंट लगेगा तो फिर आप नॉलेज नहीं ले पाएंगे, डेली आप उसी में उलझे रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट बोला है। नॉलेज हमेशा जब तक आप जिंदा रहें तब तक वो चलते रहना चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट है, 6 पॉइंट है ज्वेलसी, जलन। कहना आसान है कि लोग बोलते हैं कि किसी से जलना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये आएगी ही आएगी। मतलब ये जैसी जलना नहीं, जो बोलते हैं ना कि ज्वेलसी मत करो, मतलब समझ जाइए कि कह रहे हैं कि आप सांस मत लो। ये इमोशंस हैं, नेचुरल इमोशंस, ये आएगी आएगी। आपको उससे डील करना है। डील कैसे करना है? जिससे ज्वेलसी हो रही है, देखिए कुछ हमको ज्वेलसी हमेशा उसी से होती है जो हमसे ऊपर है। जिससे नीचे है हमको उससे ज्वेलसी नहीं होती, उससे जलन नहीं होती है। जो हमसे ऊपर है या ऊपर जा रहा है हमको उससे जलन होती है, किसी भी मैटर में, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगिंग में हो, खाना बनाने में हो। आपको जिससे जलन हो रही है उसके पास जाना है, बोलना है भाई साहब, बहन जी, आप ये बहुत अच्छा काम करती है, आप बहुत अच्छा रिलेशंस मेंटेन करती है, आप बहुत अच्छा बोलती है, कैसे बोलती है बताइए ना, मैं आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हूँ, मुझे आपसे सीखनी है। वो आपको या तो बताएगा या नहीं बताएगा, बस दोनों में से कोई। लेकिन आप उससे जलना नहीं है, उसको गाली नहीं देना है, उससे चिढ़ना नहीं है, ज्वेलसी को डील करना है। 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट होता है नेवर शाई टू स्पेंड द मनी विच सेव योर टाइम्स। देखिए, जो आप कहते हैं मनी एक बार, टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। सही बात है, टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, लेकिन आप टाइम को खरीद सकते हैं। जैसे आजकल के हमारे मिडिल क्लास की फैमिली में जो वाइफ है वो काम वाली है, मेड रखती है, तो वो टाइम क्या कर रही है? वो टाइम खरीद रही है, वो टाइम उनका सेव होता है। लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि टाइम बचा करके हम नेटफ्लिक्स देखें, ये देखें। उस टाइम को हम मोनिटाइज कैसे किया जा सकते हैं? आदमी अगर ड्राइवर रख ले तो उसका कार ड्राइविंग का टाइम बच जाएगा, डेली जो वाइफ को शॉपिंग करने ले जाना, ये ले जाना, वो सब बच जाएगा। आपका टाइम सेव होगा तो आप नॉलेज लेंगे, आप अपग्रेड होंगे, आप जीवन में ऊपर जाते रहेंगे। हर वो चीज़ जो आपका समय बचाती है उसमें पैसे खर्च करने में आपको नहीं शर्माना है। आराम से करिए अपना, आप कैलकुलेशन करिए कि इसको करने में, इस काम को करने में, छोटे छोटे से, हम देखे हैं ना, बहुत छोटे छोटे से काम को खुद करते रहते हैं। प्लम्बर को बुलाना है, खुद लगे हुए। अब अमेरिका में थोड़ा कॉस्टली है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर को बुलाना, हमारे यहाँ ईजी है। ये एक एग्जाम्पल है, प्लम्बर का काम हम खुद ना करके किसी को दे। लेकिन हर वो काम जो आपका समय बचा सकता है, और उस समय, क्योंकि आपने आप समय को खरीदा है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि अब मुझे इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, मुझे इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो ये 7 पॉइंट है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, या सातों के सातों अच्छा लगा, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ वीडियो किसी को समझ में आ रही है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।